हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स। वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416, ईमेल करें shivamsharma@csrl.in। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका फिर से स्वागत। आज डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी का एपिसोड 3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई हॉस्पिटल्स आर हार्डर टू नेविगेट देन एयरपोर्ट्स, यानी हॉस्पिटल्स में मूव करना मुश्किल क्यों है एज कंपेयर टू एयरपोर्ट्स। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ये सीरीज हम कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद एक्सेस अलाय, द इनिशिएटिव ऑफ एनेबल मी एक्सेस। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अनुभा सिंगल जी हैं जो को फाउंडर हैं एनेबल मी एक्सेस की, और हमारे साथ मनिका भलोटिया जी हैं जो एक्सेसिबिलिटी रिसर्च एसोसिएट है एनेबल मी एक्सेस में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी। थैंक यू सो मच दानिश जी। तो मनिका जी, पहला प्रश्न आपसे है। मैं समझना चाहता हूं कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का 9th सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और लगभग एक साल में 80 मिलियन लोग वहां पे ट्रैवल करते हैं। बावजूद इसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, अपने वो गेट्स खुद ढूंढ लेते हैं, ज्यादा लोगों से पूछते नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं 2 हॉस्पिटल्स की स्टडीज को कोट करूं तो 91% लोगों को हॉस्पिटल्स में इंडिया में पूछना पड़ता है कि उनका डिपार्टमेंट कहाँ पे है, और 84% लोगों को ICU, लैब, वॉशरूम बार बार पूछना पड़ता है लोगों से। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? थैंक यू दानिश जी फॉर हैविंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे हॉस्पिटल और एयरपोर्ट, जबकि दोनों हाई पब्लिक एरिया होते हुए भी कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं अपने आप में। तो आपके क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए, एयरपोर्ट्स इसलिए इजी होते हैं बिकॉज वो एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन
जो इंटरनेशनल जो ट्रैवल होती है, इवन हमारे इंडिया के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स वो केटर करते हैं कि लोग बाहर से विद इन एशिया भी आते हैं। तो जहाँ इंटरनेशनल पॉपुलेशन को आप केटर करते हैं, आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स इन डिज़ाइन मैंडेटरी कर देते हैं। जैसे आपका टॉयलेट सिंबल्स हो गए, तो वो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ना लिखे होके आपके साइनेजेस में हो गए, सो दैट इट्स ईजियर टू रिप्रेजेंट एंड रीड। वेराज अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, बिकॉज वो रीजनल लेवल पे केटर करते हैं हमारे लोकल पॉपुलेशन को, तो इसलिए वहाँ पे यूनिवर्सल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट मिसिंग हो जाता है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कि अच्छा हमारे पास सो एंड सो डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, वो आ जाता है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे एज डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स या जो भी स्टेक होल्डर्स है वहाँ पे, वो चूक जाते हैं कि हम यूनिवर्सली उस चीज़ को बनाए कि पेशेंट का या यूज़र का एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट रहे। सो आई थिंक यहाँ पे ये बड़ा डिफरेंस रहता है। तो अनुभा जी, हैव यू एवर लॉस्ट इन हॉस्पिटल? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप हॉस्पिटल में खो गए, या आपने किसी को देखा हो पर्सन विद डिसेबिलिटी को वो हॉस्पिटल में ही खो गया है? तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या हुआ उसके बाद? राइट, सो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँगी कि जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, सिमिलर टू एयरपोर्ट्स, ये भी एक बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, राइट, जिसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और हम अलग अलग जगह पे मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को एक ओपीडी में ही अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर का लेना है एंड मैं यहाँ पे एम्स जैसे हॉस्पिटल की बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, विच इज़ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल एंड अलग अलग तरीके के लोग वहाँ आते हैं। सो एक जर्नी होती है एक यूज़र की, इवन एक ओपीडी तक जाने के लिए हमें रिसेप्शन पे बिलिंग है या हमारी प्री अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाके हमें अपना नाम लिखवाना है, नंबर कि हाँ हम आ गए हैं, हमारा कौन सा नंबर है, ये इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। फिर हम जाके फाइनली, एंड देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड यू नो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आर वेरी लार्ज, स्पेशली बिग हॉस्पिटल्स। सो वहाँ तक जो हमारी एक जर्नी होती है, जहाँ हम जिस डॉक्टर को हमें दिखाना है वहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट रूट होता है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम किसी जगह पे जा रहे हो तो आई वुड से देयर आर 99% ऑफ द चांसेस कि आपको कम से कम 2 से 3 बारी तो पूछना ही पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रूम के लिए, इस पर्टिकुलर ओपीडी के लिए हमें कहाँ जाना है, किधर से जाना है। एंड एक्सेसिबिलिटी, अगर अब हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे, ये तो एक कॉमन बात है जो कि हर किसी को ये पूछना पड़ता है। बट अगर अब हम यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो इवन हॉस्पिटल्स में आज भी, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि रैम्प कहीं पीछे से दे दिया तो वो जो बिल्डिंग का, जो यूज़र का जो जर्नी है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कि अगर एंड इस केस में ये होता है कि सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं व्हीलचेयर यूज़र होता है, बट बहुत ही सारे लोग जो कि कोई इलनेस से गुजर रहे हैं या जिनको कोई सर्जरी हुआ है एंड उसके बाद वो डॉक्टर विजिट कर रहे हैं या वट एवर रीज़न, सो दे आर ऑल्सो व्हीलचेयर यूजर्स इन दैट सिनेरियो। एंड कहीं ना कहीं वो पूरी जो जर्नी है वो हम लॉस्ट हो जाते हैं एंड वी हैव टू आस्क सो मेनी टाइम्स, एंड साइनेजेस आर नॉट क्लियरली मैंशनड देयर। अगेन साइनेजेस होते हैं बहुत बहुत सारे, एक तो एक साथ बहुत सारे साइनेजेस होंगे, राइट, एंड देर आर नो प्रॉपर मल्टी नोडल जंक्शंस आई वुड से, जहाँ से हम पाथवेज अपने डिवाइड करते हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक रीज़न हो जाता है लोगों के लॉस्ट होने का हॉस्पिटल्स में। एंड एक जो इंडिया में माइंडसेट है कि हाँ कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा, उसी के बेसिस पे ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और इवन जो स्टार्टिंग में डिज़ाइन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाद में बार बार चीज़ें चेंज होती रहती हैं हॉस्पिटल्स में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो वो जो इनिशियल डिज़ाइन होता है वो 100% कहीं ना कहीं एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स चेंज ही हो जाता है। मतलब प्लेसमेंट ऑफ पीपल, पोजिशन somehow gets changed, so things keep changing। किसी डॉक्टर ने बोला मेरे को ये केबिन कन्वीनियंट नहीं है, मुझे दूसरी जगह बैठना है, तो ऐसे करके चीज़ें चेंज होती रहती हैं एंड इवन सिस्टम कीप्स चेंजिंग, सो पीपल ऑफन गेट इवन मोर लॉस्ट। अगर मैं 1 साल पहले किसी हॉस्पिटल में आई हूँ और फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाती हूँ तो शायद चीज़ें हो सकता है वहाँ पे चेंज हो गई होंगी। ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बारी ऐसा होता है कि जो हमारे मतलब एज अ केयर गिवर
बहुत लोग आपसे मिलने आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी हुई है, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरी मदर की एक सर्जरी हुई, एंड जब हम बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, और इन जनरल एज अ फैमिली मेम्बर व्हेन यू गो देयर वी आर आल्सो वेरी लॉस्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, एक तो वहां से वहां तक जाने के लिए देयर आर सो मेनी बैरियर्स इन टर्म्स ऑफ कि यू हैव टू give a lot of details which are still manual. You have to tell the name of the patient and everything, and then every time you have to ask कि हाँ ये इस रूम नंबर के लिए किधर जाना होगा। फिर उसके बाद वहाँ से ICU तक जाने तक का जो वे होता है, that is again very long. So everything is complex and I think it's a design fault. बिल्कुल। मनिका जी, एक्सेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बताएं, सपोज कोई हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे उसको चीजें नहीं समझ आ रही, उसको बार बार लोगों से पूछना पड़ रहा है, एक ही चीज को 3-4 लोगों से पूछना पड़ रहा है, तो हम क्या मान के चले कि ये उस शख्स की प्रॉब्लम है या बिल्डिंग डिजाइन पुअर है? इसमें एक्चुअली थोड़ा दोनों प्ले करते हैं रोल। मैं इसको बिहेवियर पॉइंट से भी थोड़ा समझाना चाहेंगे। हम लोग इंडिया में कलेक्टिव सोसाइटी है, हम लोग साथ में चलते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल में काइंड ऑफ माइंडसेट जब वो डिजाइन करते हैं, आता है कि कोई भी जो पेशेंट है या जो दिखाने आ रहा है, उसके साथ कोई एक केयर गिवर हमेशा आएगा, बी एट वो छोटा सा कोई जुकाम या फीवर का हो या कोई बड़ी पर्सन विद डिसेबिलिटी या कोई बड़ी बीमारी के लिए हो, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में कलेक्टिविस्टिक दिमाग में सेट है। इसलिए हम लोग पहली बार डिजाइन में यूनिवर्सैलिटी लाते ही नहीं है कि एक इंसान अकेले हॉस्पिटल आएगा तो वो इंडिपेंडेंट कैसे यूज करे, वो ले ही लिया जाता है फॉर ग्रांटेड कि इसके साथ तो कोई होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके पॉइंट पे कि सबसे पूछ पूछ के, तो यहाँ पे जैसे अनुभा जी ने बताया कि यहाँ पे साइनेजेस मिसिंग होते हैं, पूछ पूछ के वाला जुगाड़ टाइप का काम होता है कि मेकशिफ्ट, अरे रूम है चलो इसको वार्ड बना दो, रूम है चलो पैथोलॉजी बना दो, राइट। वो डेडिकेटेड जोनिंग या एरिया स्पेसिंग भी जो होती है उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे अभी अनुभा जी ने पहले डिस्कस किया पूरा, राइट। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी वाइल डिजाइनिंग होती है, जो ये सब बैरियर्स हमारे एक्सेसिबिलिटी में, इंडिपेंडेंट यूसेज में क्रिएट करती हैं। अनुभा जी, व्हाई एयरपोर्ट्स आर सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड हॉस्पिटल्स में काफी मिस्टेक्स हमें दिखती हैं, तो कैन यू ड्रॉ लाइन बिटवीन कि क्यों एयरपोर्ट्स में नेविगेट करना आसान है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, और कौन सी ऐसी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आपको हॉस्पिटल्स में दिखती हैं नेविगेशन के पर्सपेक्टिव से? पहले मैं एयरपोर्ट्स के कुछ अच्छे डिज़ाइन फीचर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहला कि एयरपोर्ट्स में एक कंसिस्टेंट साइनेज यूज़ होता है। मतलब हम लोग देखेंगे, मतलब हमने नोटिस किया होगा कि आपको सभी एयरपोर्ट्स पे जो टॉयलेट का साइनेज है वो कॉमन रहेगा। अगर वो चेक इन बैगेज का साइनेज है तो वो कॉमन रहेगा हर एयरपोर्ट पे। सो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो एयरपोर्ट डिज़ाइन में यूज़ होता आया है, एंड एवरीवेयर कॉमन साइनेज इज़ यूज, जिससे कि एक पर्सन की हैबिट बन जाती है कि हाँ हम इवन दीज आर इंटरनेशनल सिंबल्स दैट आर यूज्ड, राइट। इवन मानिका ने स्टार्टिंग में बताया कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे डिज़ाइन सोचते हैं जब हम एयरपोर्ट डिज़ाइन करते हैं, तो साइनेजेस बहुत कंसिस्टेंट होते हैं एंड कलर्स आर वेरी गुड इन कॉन्ट्रास्ट देयर, बिकॉज हम लोग उधर में सारे फैक्टर्स वो इंक्लूड करते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग हो साइनेज पे, इल्यूमिनेटेड साइनेजेस होते हैं जिसमें आपको मतलब डायरेक्टली, मतलब in fact you don't have to think so much while reading the signage, it's very very evident and clear. सेकेंडली, हमारे जो लेआउट्स होते हैं एयरपोर्ट्स के, दे आर ऑल्सो वेरी स्टैंडर्डाइज्ड एंड आई वुड से सिमेट्रिकली डिज़ाइंड। अगर हमारा एक यूज़र का जर्नी है एयरपोर्ट में, जिसमें हमें पहले एंटर करके अपना चेक इन बैगेज जमा करके अपना बोर्डिंग पास लेके हमें एंटर करके अपनी फाइनली अपना चेक इन करके हमें बोर्डिंग गेट तक पहुंचना है, तो वो एक जो जर्नी है वो बहुत डिफाइंड रहती है। एंड एक जो हमारा
मैप्स हैं वो भी रहते हैं एयरपोर्ट्स पे, एंड डेफिनेटली देयर आर पीपल टू गाइड देयर ऑल्सो, बट यू ऑटोमेटिकली बिल्ड अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. एंड आई वुड से एक ईजियर फैक्टर एयरपोर्ट्स में ये भी आ जाता है कि सभी लोग वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एंड मे बी बोर्डिंग गेट्स लोगों के चेंज हो रहे हैं, बट हाँ, दैट जर्नी इज नॉट लाइक पीपल आर गोइंग इन वेरी वेरी डिफरेंट डायरेक्शंस. So that helps, and there are a lot of digital displays, I would say, and a lot of information that is easy to access, I would say, on airports. And circulation pathways are very clear. कहीं पे आपको कोई obstruction नहीं दिखेगा फालतू का. अगर साइड में शॉप्स हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ, शॉप्स के बाहर हमने कुछ पॉट्स रख दिए हैं, या बीच में कोई वेटिंग बेंच आ गया है, या ऑल दीज सर्कुलेशन पाथ्स आर वेरी क्लियर. So I think these are the features which are done in aspect. ऐसा नहीं है कि हमारे airports are not beautifully designed. They are very beautifully designed, but there's a lot of thought about the user when we are designing the airport. Similarly, जब हम अब यहाँ हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो तो कहीं ना कहीं लैक करता ही है. हम ये देखेंगे कि कहीं पे कोई साइंस है वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी गुड विजिबिलिटी फ्रॉम अ फार ऑफ डिस्टेंस, मतलब आपको या तो पास जाके देखना पड़ रहा है, या ऐसा भी देखा गया है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वर्ड ही अपने आप चेंज हो गए हैं, आप मतलब ऑटोमेटिकली कुछ बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई जी सिचुएशन, एंड देन इवन द साइनेज दैट इज प्रोवाइडेड टू यू इज रॉन्ग. As a person with ambulant disability, I can walk on my own and I don't use a wheelchair every time, but for me I cannot walk at a very long distance. So अगर वो signage गलत है तो मुझे वापस उधर आना और फिर करेक्ट डिपार्टमेंट में या अपने ओपीडी जगह पे जाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, and when your health is poor, all that becomes very very overwhelming. सो ये बेसिक चीज़ें हॉस्पिटल्स में बहुत मेस्ड अप हैं आज भी. इवन इफ यू टॉक अबाउट सो कॉल्ड 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आई वुड से कि फ्लोर्स आर वेरी स्लिपरी, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू शो कि हाँ ये बहुत प्राइमरी और लग्जरी हॉस्पिटल है. दे यूज पॉलिश्ड ग्रेनाइट्स और मार्बल्स और very polished tiles, and which makes the floors very slippery, which is difficult not just for a person with disability but everybody, because in a hospital situation you are in a hurry, maybe you have an emergency or you are trying to help somebody who is with you. So even for everybody else who maybe who's not a patient or even a doctor, people are in a hurry, and we should make that environment most comfortable. Like, why to have slippery surfaces? And that's common for any public building. It's mentioned more than 20-30 times in the National Building Code to avoid any slippery surfaces. Then many times I have seen there is poor lighting. ये एयरपोर्ट्स में आपको कभी भी नहीं फील होगा कि हाँ प्रॉपर लाइटिंग नहीं है यहाँ पे. हॉस्पिटल्स में देयर आर सम कॉर्नर्स एंड प्लेसेस वेयर एट नाइट it feels like a very dingy and a lost space, I would say, क्योंकि लाइटिंग इतनी पुअर होती है. एंड इवन मतलब ऐसा कोई जैसा मैंने बोला कि स्टैंडर्ड लेआउट्स नहीं है. इवन एट टाइम्स यू हैव टू लुक फॉर अ लिफ्ट. I can understand because of fire safety concerns and so many factors, we have to have like a proper concealed lift lobbies and everything, but the signages can help, and the lift should be nearest to the door entry. एंड नाउ अभी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर की हम बात करें तो जो टॉयलेट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, दे आर ऑनेस्टली द वर्स्ट. आई एम सॉरी इफ आई एम लाइक telling all this out of my frustration, but my experiences with hospitals has been really really bad. When I was diagnosed with muscular dystrophy, I had to go every week to the hospital to finalize what exactly is the condition that I have, and I've never seen a accessible toilet in a biggest of a hospital which is well designed. अगर हम इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो चाहे प्राइवेट, एक्सेसिबल टॉयलेट्स तो थे ही नहीं पहले. स्लोली दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप, एंड उसमें भी क्या होता है कि बस डोर इतना वो बड़ा कर देते हैं कि हाँ व्हीलचेयर यूज़र अंदर चला जाए, बट
grabbers are placed at a height you can't even imagine. They are placed even above your head at times. They just put grabbers at any place because कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि हाँ ग्रैबर का यूज तो इनफैक्ट मोर देन 50% लोग हॉस्पिटल्स में करते होंगे, इवन इफ देव जस्ट हैड अ सर्जरी एंड दे आर बिट वीकर, राइट? सो ये एक्सेसिबल टॉयलेट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एंड ओरिएंटेशन मैप्स नहीं होते हैं हॉस्पिटल्स में, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वही है कि देयर इज अ मेंटालिटी दैट वी विल हैव पीपल टू हेल्प अस एंड आई डोंट नो दोज हु आर हेल्पिंग अस हु विल हेल्प देम। हेल्प से मुझे याद आया मनिका जी, क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा डिफरेंस है? एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कि डेडिकेटेड सपोर्ट दी जाती है आपको, ह्यूमन सपोर्ट। हॉस्पिटल क्या में जबकि एक तो हम पहले डिसेबल्ड हैं, उसके बाद बीमार हैं, तो वहां पे ह्यूमन सपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत बार तो नहीं भी मिलती है। तो आपको लगता है कि ये वाली चीज भी हॉस्पिटल्स में रेप्लिकेट होने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूर। यहाँ पे आई थिंक व्हाट वी वांट टू से इज नॉलेज गैप आता है। जैसे एयरपोर्ट्स में एयरलाइंस के पास प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ होता है फ्रॉम डिपार्चर गेट टू इनसाइड द फ्लाइट का पूरा जर्नी किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ लेने के लिए, कि उनका जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा हो। वो अपने सारा चेक इन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग, इवन आपको अगर बीच में कॉफी चाय पानी करना है तो दे आर देयर विद यू, राइट? हॉस्पिटल में वो नॉलेज गैप है, वो ट्रेनिंग मिसिंग है, वो काइंड ऑफ एक चलता हुआ माइंडसेट है जो कि कोई किसी के साथ आया ही होगा, सो व्हाई शुड वी हैव स्टाफ जो किसी पेशेंट या किसी इनकमिंग इंसान को हेल्प करे। एंड फिर उस पे आप ऐड कर देते हैं ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो मिसिंग है। जैसे एयरपोर्ट्स पे आपके ऑटोमेटिक डोर्स, टैक्टाइल फ्लोरिंग, आपका अनाउंसमेंट सिस्टम, डुअल अनाउंसमेंट सिस्टम्स वगैरह होते हैं। हॉस्पिटल में वो भी नहीं रहते, तो आपने ह्यूमन स्टाफ भी ले लिया जो असिस्ट करता है, आपने बिल्डिंग डिजाइन में भी वो प्रोविजन नहीं दिए, तो इंसान क्या करे जो आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। दे हैव टू जस्ट रिलाई ऑन आस्किंग एंड टेकिंग 500 राउंड्स ऑफ द हॉस्पिटल कि अच्छा यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। सो आई थिंक मेरा यहाँ पे ये है कि यस, ह्यूमन स्टाफ यहाँ पे नॉलेज कि आप कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फॉर दैट मैटर या फिर कोई भी पेशेंट जो आ रहा है, आप एक नॉलेज गैप फिल करें, उनको ट्रेन करें कि आप पॉइंट 1 से जहाँ पे आप एंटर करते हो वहाँ से लेके थ्रू आउट आपका टेस्टिंग्स हो गई, आपके एडमिट हो गए या फिर डॉक्टर के कैबिन्स हो गए, सब तक आपका पूरा जर्नी कोई साथ में ले। एंड जैसे एयरपोर्ट पे होता है, व्हाइल यू आर बुकिंग योर टिकट्स यू कैन बुक फॉर दैट असिस्टेंट, राइट? सो मे बी जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो उस हॉस्पिटल में, यू कैन आस्क कि अच्छा आपको असिस्टेंट चाहिए क्या? सो दीज काइंड ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग गैप्स इफ वी फिल इट, आई थिंक जर्नी एक्सपीरियंस थोड़ा और ईज और बेटर हो जाएगा। दैट इज माई थॉट ऑफ। बिल्कुल। और मुझे लगता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो चाहे वो रेलवे हो, बस स्टैंड हो, हॉस्पिटल हो, human support is very very important due to the population size and due to the inaccessibility we have propagated in the beginning. अनुबा जी, लास्ट सवाल आप दोनों से रहेगा। पहले आपसे, अगर खुलजा सिमसिम वाली आपको पावर मिल जाए और आपको एक चीज हॉस्पिटल में रीडिजाइन करने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? एक चीज़ तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज सिर्फ एक चीज़ से हॉस्पिटल्स तो नहीं ठीक होने वाले। एंड हॉस्पिटल्स बीइंग वेरी कॉम्प्लेक्स, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है इतने सारे पॉइंट्स हैं जो अभी भी हमने मिस कर दिए। मतलब व्हील चेयर यूज़र्स के लिए हमें उस डेप्थ तक भी सोचना पड़ता है कि हाँ, क्या हमारे जो सर्जरी बेड्स हैं वो उस तक पहुंच पा रहे हैं डिग्निफाइड वे में, और हमें उनको उठा के ही वहाँ पे रखना पड़ रहा है। सो हॉइस्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद इंडिया में हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली हॉस्पिटल्स आर वेरी मच फॉलोइंग द यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स। हॉस्पिटल सिर्फ एक चीज़ से तो नहीं सही होने वाले, बट आई कैन से कि प्रॉपर साइनेज एंड नॉन स्लिपरी फ्लोर्स डेफिनेटली विल बी वेरी बेसिक टू स्टार्ट विथ। मनिका जी। मेरे लिए आई थिंक हम लोग अगर अपना फोकस शिफ्ट कर दे, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स के अगर हम लोग प्रमोशनल एड्स वगैरह देखते हैं, व्हाट दे टॉक अबाउट इज
हमारे पास सो एंड सो स्पेशलिटी, हम सो एंड सो बीमारियां क्योर करते हैं, जहाँ पे वो लोग ये सब चीजें छोड़ के एक पेशेंट का या एक इंसान का एक्सपीरियंस को सेंट्रल पे डाल के फिर दे डिजाइन इट, आई थिंक तब ऑलरेडी माइंडसेट चेंज होगा एंड ऑटोमेटिक डिजाइन उनके डॉक्टर के ब्रांड वैल्यू की जगह उनके पेशेंट की ब्रांड वैल्यू बनेगी एंड ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल हेल्थ केयर डिजाइन वुड बी अ बिट बेटर. सो शिफ्ट इन डिजाइन फोकस, आई वुड से. यस, बिल्कुल. यहाँ पे लिसनर्स आपके लिए एक डिस्क्लेमर. इस शो का मकसद कतई ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट को प्रमोट करना या उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करना. बहुत सारी चीज़ें एयरपोर्ट्स में भी है, जैसे कई एयरपोर्ट्स का साइलेंट हो जाना विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. लेकिन क्योंकि हमने ये टॉपिक लिया है व्हाई हॉस्पिटल्स आर हार्डर टू नेविगेट देन एयरपोर्ट्स, तो इसलिए हम एक कंपैरेटिव स्टडी आपको दे रहे हैं, डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस मिथ को कि क्या इन दोनों में होना चाहिए. अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे इस टॉपिक पर, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे. अनुभा जी, मनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड फॉर टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस. तो लिसनर्स, हम कर रहे हैं डीकंस्ट्रक्ट एक्सेसिबिलिटी. आज हमने टॉपिक लिया, जैसे हमने बताया, व्हाई हॉस्पिटल्स आर हार्डर टू नेविगेट देन एयरपोर्ट्स. अगले सप्ताह आएंगे, फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे. ये सीरीज हम कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद एक्सेस एलाई, द इनिशिएटिव ऑफ अनेबल मी एक्सेस. कैसा लग रहा है आपको शो? कमेंट करके बताइएगा. मिलते हैं अगले सप्ताह. नमस्कार, बाय बाय. 10 years, one landmark law, millions of hopes. As the RPWD Act 2016 completes 10 years, Radio Udan, in collaboration with Mission Accessibility and Vidhi Center for Legal Policy, proudly presents a special series, 10 Years of RPWD. 10 years, 10 eminent voices, 10 defining conversations. What has changed in the last decade? What progress have we made? And what challenges still remain? From rights to accessibility, from education to employment. Join us for honest, insightful discussions on the journey of disability inclusion. With the support of Dr. Sunil Pehlajani. Coming soon only on Radio Udan. 10 years of RPWD. Because rights should be lived every day, not just written in law. Are you also visually impaired aspirant and preparing for upcoming banking, insurance and other competitive exams? This is one of the best trainings I have attended. Every concept you have ensured that we will understand clearly. The explanation part, the way you explain things is also really helpful. It makes me visualize in a more easier way and also helps me to remember things very well. Udita ma'am changed everything for me because this course is specially designed for the visually impaired. Her incredible patience and unique way of explaining complex figures have given me so much confidence. SmartStep faculty is very polite and humble and listens to our queries and problems very efficiently and calmly solves them as well. So register and contact on 79882 68080. Smart Step Academy.